कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहे हैं शाम 4 बजे से। और सुबह से लेकर के जो भी शाम तक का काम होते हैं वो सभी हमारे निपट गए। और खाना तो सुबह ही खाए थे, तो खाना वाना खिला करके बर्तन वगैरह होते हैं वो भी धुल लिए और घर आंगन की भी बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली। और फिर उसके बाद रह गए जो उस दिन पापा चक्की पे से आटा को पिसा करके लाए थे, तो बोरी में वैसा ही बंद थे। और इधर खाने वाले जो अलग आटा रखते हैं वो भी आटा ख़त्म हो गए थे, तो थोड़ी सी बाल्टीन में बस बचे थे। तो वो आटा हमने पशु को खाने के लिए रख दिए, जिसमें हम पशु को पानी पिलाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भूसी भी थी आटा की, इसलिए। और ये जो नई आटा अभी पिसा करके लाई है, तो बाल्टीन को अच्छे से साफ़ करके और सभी आटा को उसी में रख देते हैं। और हम जिससे आटा को छानते हैं वो छलनी से डाल रहे थे, तो बीच में हमारा छलनी ही टूट गए, तो फिर से हमें प्लेट ला करके रखना पड़ा। और आटा इस बार का बहुत अच्छे पीसे हैं, बहुत बारीक आटा है, यानी बहुत पतले हैं। उस बार तो बहुत मोटे थे, थोड़ी दरदरा से पीस दी थी, पर इस बार बहुत अच्छे चावल की आटा भी पीसी है और गेहूं का आटा भी पीसी है। तो एक बाल्टीन हुए तो 1 या 1.5 महीने चल जाएंगे अच्छे से, क्योंकि 2 टाइम अभी रोटी बन रहे हैं। एक सुबह नाश्ते में बनते हैं और रात में भी रोटी सब्जी ज़्यादातर बनते हैं, तो इसीलिए 1 महीने 1.5 महीने चल जाएंगे, एक बाल्टीन भर के है। तो सभी आटा हमने बाल्टीन में रख लिए और एक प्लेट रखे, इसी प्लेट से लेकर के आटा रोटी बनाते हैं, तो अच्छी बात है, हाथों में नहीं हाथ ज़्यादा लगते हैं। और फिर आटा रखने के बाद हमने बाल्टीन को अच्छे से लगा कर के ढक्कन और इसको यहीं पर रख देते हैं। और चावल का आटा हमने बोरी में ही रखे हैं, क्योंकि जब हमारे ननद जी जाएंगे तब इसका दोस्तों सनेस बनेंगे, यानी पूरी सब बनेंगे। तो अभी हम इसे इसी में रहने देते हैं और बंधे हुए हैं, तो चूहा भी ख़राब नहीं करेंगे, बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। और मम्मी पापा खेतों की ओर गए हैं गेहूं का बोझा बांधने, क्योंकि पानी में जो सभी ख़राब हो गए थे तो सभी को सुखाए थे। और सुखाने के बाद सभी को बांध रहे हैं और जल्दी जल्दी इसका दौनी करा लेंगे। तो वहीं पर सभी है, घर पे कोई नहीं है, बस हम हैं और हमारा ननद जी है। और फिर आटा रखने के बाद कुछ दिन पहले पापा गए थे, तेल ख़त्म हो गए थे, तो उधार ही कुछ दिन के लिए उधार ही लाए हैं। जब हमारे हस्बैंड जी यानी पतिदेव जी पैसे भेजेंगे तो दे देंगे, तो उधार ही तेल के पैकेट लाए थे। तो ऐसे पैकेट ले रहे थे एक एक करके, तो कुछ ज़्यादा पैसे पड़ रहे थे, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा ले ली ताकि कुछ पैसे का बचत हो। एक साथ राशन का सामान लेते हैं तो पैसे भी कम पड़ते हैं और ज़्यादा दिन चलते भी हैं। तो ले कर के आए हैं, तो कार्टून में रखे थे, तो हम सोच रहे थे कि ख़राब हो जाएंगे सभी, चूहा अगर कतल दे, क्योंकि वैसे भी कार्टून को दोस्तों चूहा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना बहुत जल्दी कुचल देते हैं। तो इसीलिए उसमें से निकाल करके और एक बड़ा सा हांडी में भर के रख दी और ढक्कन अच्छे से लगा दी, ताकि उसमें चूहा ना जा पाए। वैसे भी चूहा बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इधर हमारा दवाई खाने का भी टाइम हो गए थे, जो 4 बजे खाते हैं, तो वो दवाई खाए और हमारा दवाई भी 1-2 ख़त्म हो गए हैं। तो कल डॉक्टर से भी मिलने हम जाएंगे, सुबह मम्मी भी जाएंगे साथ में। और फिर इतने में दवाई ववाई खा करके बाहर का नज़ारा हम देखने आए, तो हमारा एक चाची सास है, तो उसके यहाँ पर खेतों में से कछुआ मिले थे और बहुत ही प्यारी थी वो कछुआ। तो सभी बच्चे बहुत मज़े में देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे। तो एक बड़ा सा हांडी में पानी भर के और थोड़ी सी मिट्टी भर के रखे हैं, ताकि इसको हम पाल सके और जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसे कहीं पर छोड़ आएंगे। वैसे भी तो ये बड़ी है, तो पर वो सब कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर इसे रखेंगे, थोड़ी दिन यानी, तो इसीलिए हांडी में भर के रख रहे हैं। और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, उसका जो ऊपर का होते हैं वो बहुत डिज़ाइन किए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये बहुत बड़ी केंचुआ होंगे जब बढ़ेंगे ये। तो हमने पानी में रख दी और फिर थोड़ी सी मिट्टी थी, तो वो
मिट्टी फूल गए थे तो मिट्टी ही खाएंगे। और वैसे भी केचुआ को घर में पालनी चाहिए क्योंकि बहुत शुभ होते हैं, बहुत शुभ माना जाता है ये तो। और दर्शन भी सुबह सुबह करनी चाहिए। तो ये सब देखो कितने दिन तक रखते हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़ी सी तो इसे रग रहे पोखर में छोड़ आएंगे। उसकी मर्ज़ी वो क्या करे, बस हमने मिट्टी में रख दी। और फिर वहाँ से आए तो अब आप सभी से मिल रहे हैं हम सुबह। तो सुबह पापा अमरूद तोड़ने के लिए जा रहे थे और मम्मी चारा काट रहे थे क्योंकि आज जल्दी जल्दी सभी अपने अपने काम निपटा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है फिर से। और इधर हम भी खाना में आज बना रहे थे कद्दू की चने की दाल डाल के सब्ज़ी, बहुत टेस्टी। तो हम भी खाना चढ़ाए हुए थे, आज सब्ज़ी भात बनाएंगे। तो भात हमारा बन रहे हैं और सब्ज़ी हमने धुल करके रख ली है। उसके ऊपर ऊपर का छिलका उतार करके, वो भी किससे हमने छिलका उतारे हैं बता देते हैं। गिलास से, जो कटा हुआ गिलास रहते नोकीले उससे, क्योंकि हमारे पास छोलने वाले नहीं थे तो हमने उसी से काम चला लिए। और फिर उसके बाद छोल के और धो धा करके सभी रख लिए धुल के यानी। और फिर इतने में मसाला हमने पीस ली मिक्सर में ही। थोड़ी सी सरसों थी, काली मिर्च, जीरा, पत्रक वगैरह थे, लहसुन, यही सब भी। और अच्छे से पीस करके साइड में रख ली क्योंकि लाइन कट जाते तो फिर मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते। तो इसीलिए, और थोड़ी सी जल्दी है तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर सिलबट्टे पे ही मसाला पीसते हैं। क्योंकि डॉक्टर सवेरे जाते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं, नहीं तो थोड़ी सी भी लेट हो जाते हैं तो डॉक्टर फिर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 3-4 तो उधर ही बच जाते हैं। और घर पे काम भी बहुत ज़्यादा है इस महीने तो। इसीलिए जल्दी जल्दी खाना बना करके चलते हैं। तो हमने सभी सब्जियों को काट लिए थे, प्याज भी थे, कुछ टमाटर थे और लौकी है उसे भी हमने काट ली है। और हम थोड़ी सी मोटे मोटे काटे हैं। और ये चने की दाल है जो रात ही में हमने भिगो करके रख दी थी। और ये काफ़ी अच्छे से भीग गए हैं, बहुत अच्छे से ये फूले हैं। तो हम इसे साफ़ पानी में धुल लेते हैं। और धुलने के बाद हम चलते हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए। और मम्मी उधर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रहे थे। और आज देखो हमारा खेतों का दौनी हो पाते हैं कि नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहे हैं क्योंकि फिर से बारिश आ गए तो पूरा फसल ख़राब हो जाएंगे। और इधर हम दोस्तों, कल हमारे घर में एक त्यौहार मनाया जाएगा, 2 दिन त्यौहार होते हैं। तो उसके लिए घर आंगन को भी साफ़ सफाई करने पड़ेंगे। अगर आज डॉक्टर के पास से जल्दी आ गए तो आज ही साफ़ सफाई कर लेंगे, और नहीं आ पाए तो कल करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। कल ही दोस्तों सत्तू का दिन होते हैं, सतवाइन बोलते हैं। 1 गत्ते बैसाख को हम सबको मनाया जाता है और 2 गत्ते को जुड़शीतल पबनी बोलते हैं त्यौहार। उस दिन बहुत चीज़ बनते हैं खाने के लिए। तो हम आप सभी को से के साथ शेयर करेंगे और दिखाएंगे अब हमारा गांव घर का रीति रिवाज। तो उससे पहले हमने सब्ज़ी सभी काट ली है, सभी चीज़ तैयारी कर ली है। तो पहले हम सब्ज़ी को छौंक लेते हैं। तो सब्ज़ी छौंकने के लिए थोड़ी सी पचफोड़ना ली, 2 सूखी मिर्च ली, 2 तेज़ पत्ती ली और सब लेने के बाद सभी को अच्छे से पकने दिए। और फिर हरे वाले प्याज लिए और हरे वाले प्याज को भी पकने दिए। और जो मसाला हमने तैयार की थी वो मसाला रख दिए। और मसाला रखने के बाद कुछ सूखी मसाला भी रखे हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गए, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक, यही सब कुल रखे हैं। और रखने के बाद हम इसे अच्छे से चलाए और थोड़ी सी हमने पानी रख के मसाला को पकाए, पानी रख के थोड़ी सी। और जब मसाला हमारे बहुत अच्छे से पक गए तो फिर उसमें हमने टमाटर रख दिए। और टमाटर रखने के बाद भी हमने 2-3 मिनट अच्छे से मसाला को पकाए।
और जब हमारा मसाला अच्छे से पक गए तो फिर उसके बाद हमने चना की दाल रख दी और चना का दाल रखने के बाद 6-5 मिनट हमने अच्छे से उसे बिना लौकी के पकाए। और जब ये अच्छे से पक गए तो फिर उसके बाद हमने इसमें लौकी रख दी और लौकी रखने के बाद हम इसे चलाएंगे। और चलाते हुए हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी भी रखेंगे, क्योंकि यह सब्ज़ी हमें थोड़ी सी रसीली बनानी है। और चने की और लौकी की सब्ज़ी थोड़ी सी रसीली ही अच्छी लगती है चावल के साथ खाने में, रोटी के साथ भी खाने में अच्छी लगती है। पर दाल नहीं बना रहे हैं तो कुछ ज़्यादा रसीली बनाएंगे और वैसे टेस्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो फिर पानी रखने के बाद हम इसमें बहुत अच्छे से आग जला करके पकाए और बीच बीच में चला भी रहे थे। और दोस्तों 10-15 मिनट में हमारी लौकी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गए हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, पर हमने सूखी सब्ज़ी नहीं बनाए हैं तो इसीलिए थोड़ी सी जल्दी पक गए। और अब आप सभी को हम दिखाते हैं, क्योंकि चूल्हे से हमने सब्ज़ी नीचे उतार ली है, पक गई है, तो कैसा हमारा सब्ज़ी बने हैं वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। तो देख सकते हो हमारा सब्ज़ी कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और इस सब्ज़ी का नाम है दोस्तों दम बोलते हैं। लौकी का दम चना दाल डाल के बहुत अच्छे सच में लगते हैं खाने में। आप सभी ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा। तो हमारा सब्ज़ी बन गए थे तो जल्दी जल्दी आज कहीं पर जाना है, तो इसीलिए सभी के लिए खाली थाली लगा रहे हैं। तो पहला थाली है हमारा ससुर जी के लिए, फिर मम्मी जी के लिए और ननद जी के लिए है। तीनों को पहले खिला देते हैं, फिर उसके बाद खाएंगे हम। और जब तक वो सभी खाएंगे तब तक हम इधर कोई और भी काम कर लेंगे जो काम हमारे बच गए हैं। तो इधर हम थाली लगा रहे थे तो हमारा बड़ा वाला जो बेटा है वो बोल रहे थे कि आज दाल क्यों नहीं बनाए, क्योंकि बिना दाल के उसे खाना पसंद नहीं है। कुछ भी रहे उसे दाल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दाल के साथ वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और जिस दिन दाल नहीं बनाते हैं उस दिन 2 बार से 1 बार खाएंगे, वो भी भरपेट नहीं खाते हैं। तो हम बोल रहे थे कि शाम को आएंगे ना डॉक्टर के पास से तो बना देंगे। और सोच रहे थे कि सभी रसीली सब्ज़ी बना देते हैं उसी के साथ खा लेंगे, इसीलिए हमने दाल नहीं बनाए हैं। पर शाम को जल्दी आ गए तो बना देंगे, दाल चावल ही शाम को बनाएंगे फिर से। तो इधर आ जाइए आप सभी लौकी का दम और गर्मा गर्म चावल खाने के लिए। और सलाद में है टमाटर, 2 हरी मिर्ची अपनी खेतों का ही है। जल्दी जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। और इधर देख सकते हो पापा जी घर में खा रहे हैं और मम्मी और ननद हमारे यहीं पर खा रहे हैं। तो जब तक ये सभी खा रहे हैं तब तक हम इधर घर का सभी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और बर्तन वैसे तो हम नहीं धुल पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो जाएंगे, तो बर्तन सभी को हम वैसा ही रहने देते हैं, शाम को धुलेंगे। और हमारे साथ 2 बच्चे भी जा रहे हैं, हमारा दोनों बच्चे, क्योंकि अब उसका स्कूल का छुट्टी हुए हैं तो कहीं पर अकेले तो जाने देंगे नहीं। तो हम भी तैयार हुए, मम्मी भी तैयार हुए और दोनों बच्चों को भी हम तैयार किए। और रियांश रो रहे हैं कि हमें गोद में ले, तो हम बोल रहे थे कि बाहर चलो गोद में लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर भी चलते हैं तो बच्ची है अभी छोटा सा, थक जाते हैं, तो इसीलिए बीच बीच में गोद में लेने पड़ते हैं। और इधर देख सकते हो हमारे गांव में अभी आधे का गेहूं कट गए हैं और आधे का लगे हैं। जिसका ज़्यादा है उसका भी लगी है, और जो जिसका कम खेत है उसके सभी के कट भी गए हैं। तो कोई बोझ बांध रहे हैं, किसी का दोस्तों गेहूं कुतरा गए हैं तो घर पे गेहूं चले गए हैं, और किसी का अभी झाड़ में लगे ही है। और इधर देख सकते हो यहाँ पर जो दौनी कराए हैं तो गेहूं का भूसी है। और ये अभी जो इसको घर पे नहीं ले जाएंगे पशु को खिलाने के लिए, तो जितने हवा चलेंगे उतने ही सभी में फैलेंगे, हाथ एक भी नहीं आ पाएंगे। तो इसे बहुत जल्दी कस लेते हैं, यानी घर पे ले जाते हैं। जब हमारा भी दौनी होंगे तो बहुत जल्दी भूसी को घर में रख लेंगे, नहीं तो सभी पानी में ख़राब हो जाते हैं और सभी उड़ के इधर उधर फैल भी जाते हैं। और अभी बारिश का मौसम आए भी नहीं है, बस कुछ दिन हुए हैं, 2 से 3 बार बारिश आए हैं। और हमारा गांव का जो पोखर तालाब होते हैं वो सभी भर गए हैं। और आप सभी को हम अपना रास्ता दिखाते जा रहे हैं। और ये दोस्तों अकन का फूल है, जो आँख में पड़ते हैं वो अंधे हो जाते हैं। और हमें हंसी इस बात पे आ रहे थे कि रियांश को आयंश ने अपने गोद में यानी कंधे पे ले रहे थे। जब भी वो थक जा रहे थे तो ना मम्मी की गोद में आ रहे थे ना हमारी गोद में, अपने भैया जी के कंधे पे ही जा रहे थे। और दोनों इतने आज खुश थे कि आगे आगे ही भाग करके जा रहे थे। और थोड़ी दूर हमें पैदल ही चलनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी का साधन नहीं है, तो जब चौक पे जाते हैं तो ही गाड़ी पकड़ाती है, तो इतने देर पैदल ही चल रहे थे।
और इस साइड मकई है, जो बहुत ज़्यादा मकई उसमें लगे हुए थे। बच्चे बोल रहे थे तोड़ देने के लिए, पर दूसरे का है तो नहीं तोड़े। और इधर देख सकते हो हमने गाड़ी पकड़ ली है, पर ड्राइवर भाई साहब को कुछ लेना था। ये चल ना हाल तो भाई इसलिए गाड़ी को यहीं पर रख के वो कुछ लाने गए थे दुकान में से, शायद गुटखा वगैरह। तो हम सब जब तक गाड़ी में ही बैठे थे। और ये रास्ता बहुत ही ख़राब है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो देख सकते हो ये जो पुल टूट गए हैं, तो इस पे कुछ इस तरीके से सीमेंट लगाए गए हैं ताकि गाड़ी पलटी ना हो, क्योंकि कुछ दिन पहले पलटी हुई थी तो एक आध की मौत हो गई थी। और फिर उतने में हम आ गए डॉक्टर के कैबिन में। तो भीतर का सीन लेना दोस्तों अलाउड नहीं है, तो आप समझ ही सकते हो। और डॉक्टर भी आ गए हैं, तो हम डॉक्टर से मिलके आप सभी को अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी हमारे वीडियो को अगर देखते हो और आप सभी को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और जो चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे दोस्त, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहें। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप सब बाय बाय, खुश रहिए और बहुत 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 मज़ा